साथियों देखिए, आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। एक नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। देख रहे हैं 8 आकृति हैं और क्वेश्चन जो है प्रत्येक का वर्गीकरण यानी निम्नलिखित आधार पर कीजिए। जैसे ए में साधारण वर्ग यानी वर्गीकरण करना है, यानी अलग अलग करना है। इसमें से कौन कौन साधारण वक्र है? वर्ग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप ये क्या है, कलम यहाँ पर रखिए और किसा क्या है, कलम उठाना नहीं है, इस तरह से आइए, इस तरह से, ये सब क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है, एक है, ए में हो जाएगा एक, और दो भी हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए जब ये दो सर्कल हैं तो एक सर्कल बनाइएगा तो फिर दूसरा सर्कल बनाने के लिए आपको कलम क्या है, उठ जाएगा, इसलिए यह साधारण वक्र नहीं है। चार भी नहीं है क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है। हम थ्योरी में बता दिए हैं कि अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। पाँच हो जाएगी इसमें का, पाँच, इसके बाद में छः भी हो जाएगा, छः, सात भी हो जाएगी, सात भी हो जाएगा, यह हो जाएगा साधारण वक्र हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन, साधारण है और बंद वक्र है, कौन कौन सा है? तो एक है साधारण बंद वक्र, साधारण होना चाहिए और बंद वक्र होना चाहिए, बंद वक्र होना चाहिए। तो इसमें देखिए एक नहीं होगा, क्योंकि देखिए यह जो वक्र नहीं है, यह है रेखाखंडों से घिरा हुआ है कि नहीं, इसलिए एक नहीं होगा। तो बंद होना चाहिए, तो पाँच हो जाएगा और छः हो जाएगा और सात हो जाएगा, पाँच, छः, सात हो जाएगा। एक क्या है, आंसर में एक दिया है लेकिन एक नहीं हुआ, क्योंकि यह क्या है, वक्र नहीं है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा क्या है, होना चाहिए। अब इसके बाद में बहुभुज, बहुभुज देखिए यहाँ पर सी नंबर, बहुभुज। तो बहुभुज इसमें कौन कौन सा है? तो बहुभुज का हम परिभाषा लिखवा दिए हैं, केवल रेखाखंडों से घिरी या बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो देखिए यह जो एक नंबर जो आकृति है, ये क्या है, रेखा है, रेखाखंड है, रेखाखंड से क्या है, बंद है, एक और दो हो जाएगा, बाकी इसमें से कोई भी रेखाखंड से नहीं है ये, तो इसलिए हो जाएगा बहुभुज, एक और दो होगा, एक और दो होगा। सी के बाद में डी नंबर, डी में है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। देखिए उत्तल बहुभुज, तो इसमें से उत्तल बहुभुज किससे कहते हैं? वैसा बहुभुज जिसमें विकर्णों का, जिसमें सभी विकर्ण बहुभुज के अंतर्भाग में हो। तो ये जो बहुभुज है, इस सब का ये क्या है, उत्तल बहुभुज है। इसमें दो नंबर हो जाएगा, और है क्या, नहीं है, ये तो बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये है लेकिन इसका जो बाहरी वाला जो विकर्ण है यह बाहर बन रहा है, इसलिए यह उत्तल बहुभुज नहीं होगा। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज केवल एक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इस तरह से हैं, जब इस तरह से मिलाएगी तो बाहर में बन रहा है इसका विकर्ण, इसलिए एक हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। दो नंबर देखिए यहाँ पर समबहुभुज क्या है? तो हम परिभाषा देखिए थ्योरी में सबके सब लिखवा दिए हैं। आप लोग क्या है, कुछ इसके पिछला वीडियो में थ्योरी आप लोग क्या है पढ़ लीजिएगा, उसमें सबके सब समझ आ जाएगा। ये तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नंबर क्वेश्चन, दो का एक नंबर, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजा हो। तो तीन भुजा हो तो समबहुभुज किसे कहते हैं? वैसा बहुभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण भी क्या हो, बराबर हो। आगे समझ। तो तीन भुजा वाला कौन सा बहुभुज होगा? जो समबहुभुज है तो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण बराबर हो, बराबर है, यानी 60 डिग्री है। दो नंबर क्वेश्चन इसी का देखिए, चार भुजा हो, चार भुजा हो। तो चार भुजा से आपको क्या है, एक समबहुभुज बनाना है, तो कौन सा होगा? वर्ग हो जाएगा। वर्ग में चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं, और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री होता है, तो यह हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तीन नंबर देखिए यहाँ पर, तीन नंबर दिया है जिसमें छः भुजा हो। तो छः भुजा वाला, छः भुजा हो तो छः भुजा वाला कौन सा हो जाएगा? षडभुज हो जाएगा, षडभुज, षडभुज। आ गया समझ।